नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। नोटबंदी के जरिए काले धन पर शिकंजा कसने के बाद मोदी सरकार अब बेनामी प्रॉपर्टी को बेनकाब करने के लिए एक्शन में आ गई है। जमीन सौदों में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार लैंड टाइटलिंग करके उसे आधार से जोड़ने की तैयारी कर रही है। इस काम के लिए 7 सदस्यों का एक टास्क फोर्स भी बना दिया गया है, जो बेनामी प्रॉपर्टी का खेल खत्म करने के लिए कनाडा का मॉडल लाने पर काम कर रहा है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ होंगे, उनसे बातचीत करेंगे और आपको विस्तार से भी इस खबर के बारे में समझाइए। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। बेनामी प्रॉपर्टी पर होगा करारा प्रहार, लैंड टाइटलिंग पर हरकत में आई सरकार। बेनामी प्रॉपर्टी के खेल को रोकेगा आधार। जमीन किसी और की और नाम किसी और का। माना जाता है देश में जितना काला धन है उसका सबसे बड़ा हिस्सा बेनामी प्रॉपर्टीज के रूप में है। ऐसे ही प्रॉपर्टीज का पता लगाने के लिए और जमीन सौदों को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए नीति आयोग ने 7 सदस्यों वाला टास्क फोर्स बना दिया है। ये टास्क फोर्स लैंड रिकॉर्ड्स को बेहतर बनाने के लिए लैंड टाइटलिंग पर सुझाव देगा। इसके तहत डीडीए जैसी डेवलपमेंट अथॉरिटी की प्रॉपर्टी की भी टाइटलिंग होगी। साथ ही डेवलपर के बनाए फ्लैट्स और सोसाइटी भी टाइटलिंग के दायरे में आएंगे। सरकार की कोशिश है कि सभी लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज किया जाए। इतना ही नहीं, सभी लैंड ट्रांजैक्शन को आधार से जोड़ने की भी तैयारी है। नीति आयोग ने टी हक की अध्यक्षता में इस टास्क फोर्स का गठन किया है। ये कमेटी 2 महीने के भीतर रिपोर्ट देगी। बिल्कुल आधार से लिंक किया जाएगा। आधार सीडेड लैंड रिकॉर्ड होगा और आधार सीडेड बैंक अकाउंट होगा, तभी किसी भी हमारे इतने सारे स्पेशल स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एंटी पॉवर्टी स्कीम्स है या सब्सिडी ट्रांसफ़र का स्कीम है, वो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र की बात हो रही है। कनाडा के ओंटारियो प्रांत की तर्ज पर लैंड रिकॉर्ड्स, सर्वे मैप और रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाने पर बात हुई। चूंकि लैंड टाइटलिंग केंद्र और राज्य दोनों से जुड़ा मसला है, इसलिए मंजूरी संसद के साथ ही राज्यों से भी लेनी होगी। इसे लागू करने के लिए राज्यों को इंसेंटिव भी देने की योजना है। लैंड टाइटलिंग का काम सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेशों से शुरू किया जाएगा। टास्क फोर्स के चेयरमैन के मुताबिक कंक्लूसिव लैंड टाइटल से किसी भी लैंड की पूरी हिस्ट्री की जानकारी हो पाएगी। प्रोसेस ही इतना ट्रांसपेरेंट है और क्लियर है कि मेरे ख्याल से बेनामी ट्रांजैक्शन की तरफ या प्रॉपर्टीज़ की तरफ कोई जाएगा ही नहीं जब कंक्लूसिव लैंड टाइटल की बात होगी, क्योंकि उसका फ़ायदा मिलेगा नहीं। मैं अपना प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम से क्यों रखूँगा जब मुझे पता है कि कंक्लूसिव लैंड टाइटल अगर उसके नाम से हो जाएगा तो आई लूज माई प्रॉपर्टी। टास्क फोर्स प्रॉपर्टीज के टाइटल इंश्योरेंस के बारे में भी विचार कर रहा है, ताकि इसे ज्यादा सिक्योर बनाया जाए। अगर कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी और बाद में पता चला वो पुराने मालिक की थी ही नहीं, वैसी सूरत में आपको मुआवजा दिया जाएगा। माना जा रहा है कि लैंड टाइटलिंग और आधार से जुड़ने से सही ओनर और बेनिफिशियरी की पहचान हो सकेगी और बेनामी प्रॉपर्टी सौदों पर लगाम लग सकेगी। इस टास्क फोर्स की एक बैठक 7 अप्रैल को हो चुकी है और अगली बैठक 20 जुलाई को होनी है, जिसमें राज्यों को भी शामिल किया जाएगा। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली। तो देखिए, 3 खास मेहमान मेरे साथ यहाँ पर चर्चा में जुड़े हैं। खुद टी हक साहब हैं, जो कि चेयरमैन है टास्क फोर्स ऑन लैंड टाइटलिंग के। साथ ही साथ विनोद संपत प्रॉपर्टी लॉयर है, वो भी मेरे साथ है। मेरे सहयोगी संतोष कुमार के पास भी हम यहाँ पर चलेंगे और माफ कीजिएगा, प्रकाश प्रियदर्शी मेरे साथ हैं और संतोष कुमार सीईओ ऑपरेशंस हैं JLL इंडिया के, वो भी हमारे साथ यहाँ पर अब से कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं टी हक साहब आपके पास आना चाहूंगी। सर, आखिर जो ये लैंड टाइटल टास्क फोर्स है, इसका मकसद क्या है और कौन कौन सी अहम जिम्मेदारियां हैं जो ये जो पूरा टास्क फोर्स है ये निभाएगा? ये कॉन्क्लूसिव लैंड टाइटल का जो मुद्दा है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि कई सालों से इस पर डिस्कशन तो हो रहा था, लेकिन अभी कोई क्लियर डिसीजन नहीं ले पाया गया। अभी ये है कि उसका ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जहाँ जिन देशों में आपने देखा होगा कॉन्क्लूसिव लैंड टाइटल्स किसानों को या बाकी फ्लैट्स में या किसी भी प्रॉपर्टीज़ में अगर है तो वहाँ लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स नहीं होता है। लेकिन जहाँ नहीं है उस तरह का सिचुएशंस तो वहाँ डिस्प्यूट्स होता है। और लेकिन अभी उसके लिए भी हमें थोड़ा प्रिपरेशंस करना पड़ेगा। प्रिपरेशन इस तरह से होता है कि एक तो है कि आपका लैंड रिकॉर्ड जो है अपडेटेड होना चाहिए। कई बार जैसे आपके पेरेंट्स का डेथ हो गया, उसके बाद भाइयों में लैंड का, बहनों में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा
रिकॉर्ड रजिस्टर होगा, फिर म्यूटेशन होगा, वो नहीं हो पाता। और इसके चलते जो है वो इनकम्प्लीट सा सिचुएशन होता है। और फिर कई बार लैंड रिकॉर्ड अगर मैनुअली होता भी है तहसीलदार के रिकॉर्ड में, तो डिजिटाइज नहीं होता। तो डिजिटाइजेशन के लिए भी कई सालों से वो प्रोसेस जारी है। गवर्नमेंट का एक स्कीम था पहले भी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स से शुरू हुआ। उसके बाद अभी आज के दिन में डिजिटाइज्ड इंडिया के अंडर एक लैंड रिकॉर्ड्स का मिशन जो है वो 100% सेंट्रली सपोर्टेड है। पहले तो शेयरिंग होती थी, अब तो 100% सेंट्रली सपोर्टेड है। तो गवर्नमेंट का एम्फेसिस है कि सारे लैंड रिकॉर्ड को अपडेट किया जाए, डिजिटाइज किया जाए, और हर एक लैंड के ऊपर जो ओनर है एक्चुअल, उस पर उनको कंक्लूसिव टाइटल दिया जाए, सो दैट लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स मिनिमम हो। वो मिनिमम होगा या नहीं होगा तो उससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है लैंड सेक्टर में काफ़ी बढ़ेगा, और उससे आपके जीडीपी ग्रोथ भी होगा। ये बड़ा क्लियर रोड मैप है। हक साहब, एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि देश तेजी से डिजिटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, और क्या कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग के लिए डिजिटाइजेशन जरूरी है और इसे आधार से भी जोड़ने को जरूरी बनाया जाएगा? बिल्कुल आधार से लिंक किया जाएगा। आधार सीडेड लैंड रिकॉर्ड होगा और आधार सीडेड बैंक अकाउंट होगा, तभी किसी भी हमारे इतने सारे स्पेशल स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एंटी पॉवर्टी स्कीम्स है या सब्सिडी ट्रांसफ़र का स्कीम है, वो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र की बात हो रही है अभी। तो फार्मर्स के कॉन्टेक्स्ट में जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडी देना है या सीड सब्सिडी देना है या कोई भी इस तरह का सपोर्ट देना है, तो डायरेक्टली बैंक में तभी जाएगा कि उनका आधार सीडेड लैंड रिकॉर्ड भी हो कि एक्चुअल बेनिफिशियरी वही है, कोई फेक नहीं है, जब रिकॉर्ड होगा प्रॉपर तो, और इसी तरह से बैंक अकाउंट भी प्रॉपर हो तो वो भी ट्रांसपेरेंट होगा। तो इसलिए ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और करप्शन को घटाने के लिए बेसिकली सब प्रक्रिया। ठीक है सर, मतलब ट्रांसपेरेंसी आएगी सिस्टम में, करप्शन यहाँ पर घटेगा और एफिशिएंसी बढ़ेगी, जैसा कि आप कह रहे हैं। विनोद संपत साहब भी हमारे साथ है, प्रॉपर्टी लॉयर है। मिस्टर संपत, क्या आपको लगता है कि इस तरह अगर देश में कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग होती है, तो क्या आपको लगता है कि जो प्रॉपर्टी को लेकर मालिकाना हक होते हैं, देश में बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहां हम देखते हैं कि सालों तक केस चलता रहता है, किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी होती है, उसके बाद नाम नहीं कराई होती, और इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं। तो क्या ऐसे मालिकाना हक को लेकर जो केसेस हैं उनकी संख्या में कमी आएगी या फिर वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए कि 1947 में अपने को आजादी मिली, आज 70 साल हुए हैं और 70 साल के बावजूद प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट्स बहुत ही बड़े हैं। मेरी राय में ये किया है, ये अच्छा पगला है, पर साथ साथ में वो एग्रीमेंट के साथ में वो पूरी चेन ऑफ हिस्ट्री प्रॉपर्टी की होनी चाहिए। लास्ट 70 इयर्स में किसके नाम पे प्रॉपर्टी थी, कितना स्टैम्प ड्यूटी भरा, कितने डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड हुआ, वो पूरा चेन टाइटल का आएगा तो ही अच्छा रहेगा। आज अपन सब जानते हैं कि पॉलिटिशियंस कहाँ पार्क करते हैं फंड्स, तो वो लोग प्रॉपर्टी में करते हैं, और काफी पॉलिटिशियंस है वो बिल्डर बन चुके हैं। रेरा कानून और ये एकदम अच्छे पगले हैं, ये बहुत ही अच्छा है, पर कहना मेरा मतलब यह है कि ये अपन काफी सालों पहले कर सकते थे। हो रहा है, इट इज वेरी मच बेटर, इसे इम्प्रूवमेंट जरूर होगा। प्रकाश के पास यहाँ पर चलते हैं। प्रकाश, जैसा कि यहाँ पर संपत साहब ने भी कहा कि बहुत पहले ये हो जाना चाहिए था, लेकिन देखिए डिजिटाइजेशन की तरफ देश बढ़ रहा है, कैसे आधार से हर चीज को जोड़ी जा रही है। ऐसे में आप ये बड़ी एक्सक्लूसिव खबर कवर कर रहे हैं, लेकिन सरकार के लिए बड़ी चुनौती प्रकाश ये होने वाली है कि कैसे वो सुनिश्चित करेगा कि सब कुछ सही दिशा में चल रहा है। यानी कि मैं यहाँ पर डिजिटली इंफॉर्मेशन इस बात की देती हूँ या नहीं कि मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, क्योंकि शुरुआती दौर में बहुत सारे चैलेंजेस और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी होगी। जी बिल्कुल, और ये बड़ी चुनौती है और इसके लिए कई तरह के मैकेनिज़्म पे काम किया जा रहा है। जैसा कि हक साहब भी बता रहे थे, शुरुआती लेवल पे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। उसके बाद इसके जो फ़ायदे हैं वो दूसरे राज्यों को दिखाए जाएंगे कि इसके ये फ़ायदे हैं और किस तरीके से इसका फ़ायदा जो है अलग अलग सेगमेंट में, चाहे वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाना हो या प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट को कम करना हो, बेनामी प्रॉपर्टी का जो एक शिकंजा कसा हुआ है पूरे सेक्टर पे, उसको कैसे ख़त्म किया जाए। ये जो फ़ायदे दिखेंगे तो बाकी राज्य भी इसको लेकर आगे आएंगे। और 20 जुलाई को इसकी पहली बैठक है जिसमें कुछ राज्यों के ऑफिसर्स जो हैं इस बैठक में
शामिल होंगे और एक कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप तैयार किया जाएगा, जैसे कि हमें जानकारी मिल रही है। एक अहम चीज़ इसमें यह है क्योंकि लैंड टाइटलिंग के लिए इंश्योरेंस का जो फैसिलिटी है इस पर भी विचार किया जाएगा और इस टास्क फोर्स के जो टास्क फोर्स इस पर भी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में अगर टाइटलिंग के बाद अगर कल को कोई और डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है और कोई ये कहता है कि ये ज़मीन उसकी थी और किसी और के नाम पे इसकी टाइटलिंग हुई है, वैसे केस में मुआवजा कैसे दिया जाएगा, जिसका प्रावधान इसमें होगा। तो मुआवजा अगर देना होगा तो इसकी शेयरिंग स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में होगी या सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट देगी। ये कुछ ऐसे मैकेनिज्म है जिसका रास्ता आगे निकल कर आएगा और इसमें कंट्रीब्यूशन प्रीमियम के तौर पे कंट्रीब्यूशन किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का, ये सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में रास्ता निकालना होगा और एक कॉन्क्रीट रोड मैप जो है इस टास्क फोर्स को आगे लेकर आना होगा। संपत साहब, आपसे ये समझना चाहूंगी कि क्या लैंड टाइटलिंग जो है वो बेनामी प्रॉपर्टी पर प्रहार के लिए सरकार का एक नया हथियार है यहाँ पर, और बेनामी प्रॉपर्टी जितनी भी है देश में उससे इसे कर्ब कर लिया जाएगा, कंट्रोल कर लिया जाएगा या पूरी तरह से खत्म कर लिया जाएगा? देखिए, जब आज मैं प्रॉपर्टी परचेस करता हूं तो मुझे मालूम भी नहीं रहता उसका टाइटल कैसा है। लैंड टाइटल मेरी राय में एक बढ़िया कदम है गवर्नमेंट का, और इससे खरीदने वाले को रात को सोने के एकदम चैन से वो सो सकेगा, उसका टाइटल परफेक्ट होगा और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी रहेंगे तो अकाउंटेबिलिटी अच्छी तरह से पिन पॉइंट हो सकती है। इंश्योरेंस में उसके फायदे भी मिलेंगे। आज प्रॉपर्टी के मैटर्स में क्या होता है कि एक जन का प्रॉपर्टी रहता है, वो एक डेवलपर को पकड़ता है और उसके साथ सौदा करता है। डेवलपमेंट में पहले सिर्फ 1% स्टैंप ड्यूटी थी महाराष्ट्र में, अभी वो 5% कन्वेंस के मुताबिक हो गई। यानी जो बिल्डर बिल्डिंग मानता है वो एक विजिटिंग फैकल्टी है बिल्डिंग में और वो थोड़े साल में निकल जाता है जी। और जब बिल्डिंग वाले कहते हैं कि हमको टाइटल चाहिए तो डेवलपर कहता है कि मेरे पास तो टाइटल है ही नहीं, मैं तो सिर्फ डेवलपमेंट के राइट्स लिए थे। इसमें गवर्नमेंट का भी नुकसान है क्योंकि 5% स्टैंप ड्यूटी के बजाय सिर्फ 1% स्टैंप ड्यूटी मिलती थी। उसके अलावा वो ओनर कहता है कि डेवलपर ने हमारे काम नहीं किए हैं तो हम उसे टाइटल क्यों देवे, उसको प्रॉपर्टी क्यों देवे, और इसकी वजह से ढेर सारे लिटिगेशन आते थे। लिटिगेशन आता है तभी बिल्डर तो निकल चुका रहता है, कई साल में कई जगह पे तो गुजर भी गया रहता है या प्लेस छोड़ के चला गया रहता है। नतीजा जो WWF फाइट होती है लैंड ओनर्स की होती है और अल्टीमेटली जो एंड यूजर जस्ट तक करके कोऑपरेटिव सोसाइटी उनकी होती है। लीज के पैसे भी नहीं भरे गए रहते हैं। तो जब लैंड का टाइटल प्रॉपरली इस तरह से आएगा तो ये एक अच्छा कदम है, एंड यूजर के लिए बहुत बढ़िया कदम है ये, और उसकी तारीफ करनी ही चाहिए सब लोग को, ऐसा मेरा मंतव्य है। ठीक है, संतोष कुमार साहब भी जुड़ गए हैं, CEO ऑपरेशंस हैं हमारे, JLL इंडिया के CEO ऑपरेशंस हैं हमारे साथ, अभी अभी जुड़े हैं। मिस्टर संतोष, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर, जैसा कि आपने यहाँ पर प्रॉपर्टी लॉयर है विनोद संपत साहब, उनको भी सुना, और हमारे साथ टी हक साहब भी हैं जो जहाँ पर चेयरमैन है टास्क फोर्स ऑन लैंड टाइटलिंग के, आपने उनको भी यहाँ पर सुना। आपको लगता है कि लैंड टाइटलिंग के बाद जो प्रॉपर्टी के दाम हैं उन्हें कंट्रोल करने में थोड़ी आसानी होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्राइस से भी ज़्यादा जो है एक प्रोजेक्ट एक बनने में जो है अगर लैंड की टाइटल ठीक होगा तो ये बहुत बड़ा एक कदम है गवर्नमेंट की तरफ से, एक टास्क फोर्स बनाया गया है ताकि इसको कैसे स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं बोलकर। प्राइस तो बात की बात है, उससे पहले जो डेवलपर को जो है अगर लैंड ओनर से अच्छी पूरा प्रॉपर टाइटल के साथ अगर लैंड मिलती है एंड जो भी है, अगर चाहे वो डेवलपर हो या चाहे एंड यूजर हो या जो है इसके ऊपर जो है फाइनेंसिंग करने वाले हो, उनको सबको जो है टाइटल अगर क्लियर मिल जाती है उसमें सबको फायदा होगा। अगर टाइटल ठीक होगा तो प्रोजेक्ट जल्दी बनेगी, अप्रूवल्स जल्दी मिलेगा,
उसकी वजह से जो आज के दिन में जो डिले होती है जो डेवलपमेंट के ऊपर, जिसकी वजह से कंज्यूमर को अल्टीमेटली जो है नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे कॉस्ट आ जाती है, तो उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा अल्टीमेटली कस्टमर्स को, जो एंड प्रोडक्ट जिनको मिलने वाला है। तो मेरी तरफ से ये बहुत बड़ा कदम है, इससे बहुत से लोगों को फायदा होगा। सबसे बड़ी बात है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, जो आज के दिन में सबसे बड़ी फैक्टर है अगर कोई भी रियल एस्टेट डेवलपमेंट करने के लिए, तो उसके लिए उन लोगों के लिए बहुत फायदा होगा, ताकि फंडिंग जल्दी मिल सकता है रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए, उसके अल्टीमेटली जो है कस्टमर को भी फायदा मिलेगा। ठीक है टियाक साहब, जैसा कि आपने यहाँ पर कहा कि लैंड टाइटलिंग से ट्रांसपेरेंसी आएगी, प्रोफिशिएंसी आएगी और साथ ही साथ इस बात को लेकर भी क्लैरिटी आएगी कि आखिर जमीन किसकी है। और जब डिजिटाइजेशन की तरफ देश तेजी से बढ़ रहा है, तो जब सब कुछ डिजिटाइज हो जाएगा, तो मैं अपने दर्शकों को साफ अक्षरों में और साफ सीधी भाषा में समझा दूं कि सब कुछ डिजिटाइज होने का मतलब है कि आपने प्रॉपर्टी किससे ली, किसे बेची, कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपके नाम है, और ध्यान रखिए जब ये आधार कार्ड से लिंक होगा तो ये ऑटोमेटिकली आपके आईटी और पैन से भी लिंक होगा, यानी कि किसी भी तरह की बेनामी संपत्ति आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल होगी क्रिएट करना। हक साहब, एक सवाल यहां पर यह बनता है कि नोटिफिकेशन के हिसाब से पहले से मुख्य रूप में यहां पर केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जरूरी बनाना है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जहां जहां पर सरकार है वो वहां पर बनाएगी, लेकिन बाकी राज्यों में इसे कैसे लागू किया जाएगा और क्या राज्य इसके लिए तैयार होंगे, किस तरह से इंसेंटिव उन्हें दिया जाएगा, इसके बारे में अगर कुछ बता पाएं तो। देखिए, इसके लिए दो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो रिक्वायरमेंट्स हैं कि लैंड अपडेटेड हो, रिकॉर्ड और डिजिटाइज्ड हो, और फिर ग्राउंड वेरिफिकेशन हो उस रिकॉर्ड का, और करेक्शन हो, आधार लिंक्ड हो, और फिर उसको कंक्लूसिव लैंड टाइटल दिया जाए। इस प्रक्रिया के लिए जो प्रोसेसेस हैं सभी जगह अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हमारा अभी ये होगा कि जहाँ जहाँ कंप्लीट हो गया ये प्रोसेस, वहाँ शुरू कर दिया जाए काम, और जहाँ अभी नहीं हुआ वो प्रोसेस उसको बाद में उसके लिए तैयारी करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को प्रेशराइज ही नहीं बल्कि परsuade करें और उनके साथ मिल के कंप्यूटराइजेशन का जो प्रोसेस है या डिजिटाइजेशन का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करें, ग्राउंड वेरिफिकेशन का भी प्रोसेस को कंप्लीट करें, और फिर कंक्लूसिव लैंड टाइटल के लिए बात किया जाए। तो मेरे ख्याल से हर एक स्टेट का सहयोग तो चाहिए इसमें। अभी यूनियन टेरिटरीज की बात पहले इसलिए आ रही है कि यूनियन टेरिटरीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपने तरफ से डिसाइड कर सकती है कि हम करेंगे। खास अर्बन प्रॉपर्टी जो है, मान लीजिए अर्बन प्रॉपर्टी जी है, वो अगर आप कंक्लूसिव टाइटल दे देते हैं तो भी एक बहुत स्टेप फॉरवर्ड होगा, और ख़ास करके प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो भी लैंड सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहेंगे उनके लिए एक बहुत ही क्लियर दिशा मिलेगा कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो कंक्लूसिव लैंड टाइटल तो इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा समझा जाता है और इसकी ज़रूरत है। हक साहब, एक और बात ये यहाँ पर कि सरकार इसकी शुरुआत अभी यहाँ पर कर रही है, हालांकि अभी सिर्फ मेंबर कमेटी बनी है, लेकिन कनाडा में जिस तरह से हमने एक प्रोविंस में देखा भी है कि लैंड टाइटलिंग होती है, यानी कि बहुत क्लैरिटी आ जाती है, ट्रांसपेरेंसी आ जाती है इस पूरे सिस्टम में। सर, शुरुआत में तो ज़रूर परेशानियाँ आएंगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये योजना बेनामी प्रॉपर्टी पर रोक लगाने में काफ़ी मददगार साबित होगी? ये इस तरह का क्या है, तो इसका बेनिफिट का एक पार्ट है कि भाई जब इस तरह का कंक्लूसिव लैंड टाइटल दे दिया जाएगा तो बेनामी ट्रांजैक्शंस ऐसे भी कम हो जाएंगे, और जो बेनामी प्रॉपर्टीज है उसमें भी अगर आप कंक्लूसिव टाइटल उन लोगों के नाम से दे दिया जो ऑलरेडी पोजेस कर रहे हैं उसको बेनामी तरीके से, तो फ़ायदा तो उनको होगा, दैट इज़ ट्रू। लेकिन वो क्वेश्चन ये है कि फिर आपस में लड़ाई झगड़े के चक्कर में जाएंगे, तो इसलिए बेसिकली प्रोसेस ही इतना ट्रांसपेरेंट है और क्लियर है कि मेरे ख्याल से बेनामी ट्रांजैक्शन की तरफ या प्रॉपर्टीज की तरफ कोई जाएगा ही नहीं जब कंक्लूसिव लैंड टाइटल की बात होगी, क्योंकि उसका फ़ायदा मिलेगा नहीं। मैं अपना प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम से क्यों रखूँगा जब मुझे पता है कि कंक्लूसिव लैंड टाइटल अगर उसके नाम से हो जाएगा तो आई लूज माई प्रॉपर्टी। तो जब प्रॉपर्टी मैं लूज करूंगा तो मैं प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम से क्यों करूंगा, वो तो जड़ से ही उसको ख़त्म कर दिया जाएगा।
प्रकाश, आपके पास आना चाहूंगी। और देखिए, डिजिटाइजेशन की तरफ देश तेजी से बढ़ रहा है। हक साहब भी कह रहे हैं कि सब कुछ जब अगर कानून यहाँ पर सरकार यहाँ पर टाइटलिंग लाती है, ये कानून बनता है, तो डिजिटाइजेशन एक दूसरी दिशा में यहाँ पर चला जाएगा जब सब कुछ डिजिटाइज हो जाएगा। ये प्रोसेस पूरा का पूरा काफी टीडियस और मुश्किलों भरा भी सरकार के लिए रहने वाला है, क्योंकि हर चीज को आपको यहाँ पर सिस्टम में डालना होगा, सारी डिटेल्स सही डले, इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा। तो ये कोई 1 या 2 दिन में या कुछ महीनों का काम नहीं है, बल्कि काफी लंबा समय भी लग सकता है इसमें। जी बिल्कुल, और लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइजेशन की जो बात है वो ऐसा नहीं है कि अभी शुरू हुई है। ये 2008 से प्रक्रिया चल रही है, जब राज्यों को अपने लैंड के रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन करने की आदेश की सिफारिश सरकार ने की थी, और उनके गुजारिश के बाद राज्यों ने अपने लेवल पे इसकी शुरुआत भी की है। कई राज्यों में लैंड टाइटलिंग की प्रक्रिया में काफ़ी तेज़ी भी आई है। मसलन आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक में भी कई जगहों पे इसकी शुरुआत की भी गई है। बट कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे देश में इसको एक पूरे रोड मैप के साथ ट्रांसपेरेंट तरीके से इसको लागू किया जाए और हर कोई इसके लिए आगे आए। इसको लेकर एक बड़ी पहल अब की गई है सरकार की तरफ से, और इसकी शुरुआत अब होगी। एक अहम चीज इसमें यह है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो शैडो फार्मर हैं, जिन लोगों के पास जिनका जो मुख्य पेशा है वो खेती नहीं है, लेकिन उन्होंने काफी जमीनें खरीदी हुई हैं, लेकिन जब लैंड टाइटलिंग होगी तो ऐसे लोगों के नाम भी सामने आएंगे, क्योंकि आप अपनी जमीन को किसी और के नाम पे आपने खरीदा हुआ है, या फिर अपने ही नाम पे आपकी जमीन है और कोई जानता नहीं है, और आपके पास आप फार्मर के तौर पे अपने आप को पेश कर रहे हैं, तो लैंड टाइटलिंग के बाद ऐसे नाम भी सामने आएंगे कि कौन ऐसे लोग हैं जिनके पास काफी प्रॉपर्टी है, खुद को फार्मर जिन्होंने डिस्क्लोज किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं जो निकलकर सामने आएंगी, और देश में खासकर लैंड सेक्टर में एक ट्रांसपेरेंसी की शुरुआत होगी, जहां पे जिसको जितना हक मिलना चाहिए, किसकी जमीन कितनी है, ये सारी चीजें क्रिस्टल की तरह साफ होंगी। बिल्कुल प्रकाश, काला धन, बेनामी संपत्ति, उसी दिशा में सरकार यहां पर आगे बढ़ रही है। संतोष जी, आपके पास आपसे ये समझना चाहूंगी कि जब किसी भी प्रॉपर्टी के मालिकाना हक को लेकर यहाँ तमाम विवाद खत्म हो जाएंगे, इसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, तो आपको लगता है कि जो निवेश है, प्राइवेट निवेश है, वो भी यहाँ पर इस सेक्टर में बढ़ेगा और बढ़ने में मदद मिलेगी इस लैंड टाइटलिंग की वजह से? जरूर, ये बहुत बड़ा एक कदम है एक ट्रांसपेरेंसी लेकर आने में। अगर जैसे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगी इसमें फंडिंग करने के लिए। आज अगर देखा जाए तो फॉरेन इंस्टीट्यूट फंडर्स हैं, वो रेडी बैठे हुए इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। आज सबसे बड़ा दिक्कत इन लोगों के लिए आ रही है कि इंडिया में बहुत सारा चीजें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं किया जाती है, और सबसे बड़ा इश्यू जो है लैंड के टाइटल के ऊपर ही होता है। कभी कभी किसी प्रोजेक्ट में जो है इन इंस्टीट्यूशन ने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कई प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद भी कभी कभी ये दिक्कत आती है, कहीं ना कहीं नजर से कभी प्रॉब्लम आ जाती है कि लैंड टाइटल के ऊपर वो प्रोजेक्ट फिर स्टक हो जाता है, फिर जो है उससे फंड निकालना और नुकसान यहाँ पर जो खरीदने वाला है उसको हो जाता है। विनोद संपत जी, आपके पास बहुत जल्दी से आना चाहूंगी, माफ कीजिएगा, समय मेरे पास कम है। मिस्टर संपत, जो फिलहाल प्रॉपर्टी के केसेस चल रहे हैं, जो जमीन हक को लेकर, मालिकाना हक को लेकर जितने भी देश में केसेस चल रहे हैं, अगर लैंड टाइटलिंग यहाँ पर कानून सामने आता है, तो ऐसे में जो प्रेजेंट केसेस हैं उनके साथ क्या होगा सर? देखिए, सबसे पहली बात तो आज प्रॉपर्टी का लैंड टाइटल का अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि आज मैं ट्रेन की टिकट खरीदने जाता हूं, लाइन में खड़ा रहता हूं, तो मैं बोलता हूं मुझे वीटी की टिकट दीजिए, 2 मिनट में मेरे हाथ में टिकट आ जाती है। तो क्यों ना हम कंप्यूटराइजेशन वो कदम पे लेके जावे कि हम प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करते हैं, 2 मिनट में हमको ये टाइटल का सर्टिफिकेट मिल जावे, और ये पॉसिबल है। फॉरेन कंट्रीज में ये हो रहा है। जहां तक जुने केसेस का सवाल है, वो तो उसी तरह से चलेगी, क्योंकि उस वक्त तो कोई टाइटल वगैरह था ही नहीं। बिल्कुल। नए केसेस जो फाइल हो रहे हैं वो सब में थोड़ा कमी हो जाएगी, उनमें कमी हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संपत साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही साथ हक साहब आपका भी शुक्रिया, संतोष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रकाश प्रदर्शी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो साफ है कि अगर लैंड टाइटलिंग
कानून बनता है। हालांकि सरकार ने अभी इसकी सिर्फ शुरुआत की है, तो देखिए आपकी इस तमाम परेशानियों का हल यहाँ पर निकल आएगा। सब कुछ डिजिटाइज होने का मतलब है कि हर चीज जब आधार से जुड़ जाएगी या हर चीज डिजिटाइज हो जाएगी तो किसी भी तरह की धांधली या किसी भी तरह की बेनामी संपत्ति आप नहीं बना पाएंगे। और ये फायदे का सौदा है उन लोगों के लिए जो अपनी मेहनत की कमाई से जमीन खरीदते हैं, घर खरीदते हैं और कई बार मुश्किलों में भी पड़ जाते हैं। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।